प्रेरणादायक कहानी, छोटा कदम बड़ी सफलता। लगभग समदिव्य भूमिका। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। ये कदम चाहे जितना भी छोटा क्यों न लगे, अगर उसमें सच्ची नीयत, मेहनत और लगन छुपी हो तो वह असाधारण परिणाम दे सकता है। यही सिद्धांत हमारी कहानी के मुख्य पात्र आरव की जिंदगी में भी साकार हुआ। यह कहानी एक छोटे गांव के एक साधारण लड़के के असाधारण सफर की है, जिसने छोटे छोटे कदमों से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की। छोटे गांव का बड़ासपना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक छोटे से गांव कंचनपुर में रहने वाला 6 वर्षीय आरव एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से था। उसके पिता रामनिवास एक मामूली किसान थे जो दिन रात मेहनत करके खेतों से थोड़ी बहुत उपज निकालते थे। मां गीता देवी घर की देखभाल करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आरव के माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया था। आरव का सपना था इंजीनियर बनना, लेकिन उसके सपने को सुनकर गांव के लोग हंसते थे। हमारे जैसे के तिहर लोगों का बेटा क्या इंजीनियर बनेगा? ये सुन सुनकर उसका आत्मविश्वास कभी कभी डगमगाने लगता था, लेकिन मां के शब्द हमेशा उसके मन में गूंजते रहते। बेटा, छोटा कदम भी अगर सच्ची मेहनत से उठाया जाए तो वह तुझे बड़ी मंजिल तक ले जा सकता है। भाग 2। संघर्ष की शुरुआत। क्लास 10 की परीक्षा पास करने के बाद आरव ने नजदीकी कस्बे के इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसे हर दिन 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना पड़ता था। पढ़ाई का बोझ भी बढ़ चुका था और आर्थिक बोझ भी। पढ़ाई के साथ साथ वह ट्यूशन पढ़ाने लगा, बच्चों को होमवर्क करवाता, स्कूल के बाद खेतों में पिता की मदद करता। उसके पास समय बहुत कम था, लेकिन उसने हर काम को समयबद्ध तरीके से करना सीख लिया। इसी बीच एक दिन स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ। आरव ने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, सोलर पावर्ड वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, जो कम लागत में सिंचाई को आसान बना सकता था। उसकी इस सोच की सराहना स्कूल के शिक्षकों ने की। पहली सराहना। आरव के मॉडल को जिला विज्ञान मेले के लिए चुना गया। उसने अपने सीमित संसाधनों से मॉडल को बेहतर बनाया। प्रतियोगिता के दिन वह अपने प्रोजेक्ट के साथ पहुंचा। सामने कबरे स्कूलों के छात्र थे, महंगे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े बैनर। लेकिन आरव ने आत्मविश्वास से अपनी प्रस्तुति दी। जब निर्णायकों ने उसका उद्देश्य, कार्यप्रणाली और सादगी देखी तो उसे प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार उसे लगा, मैं कर सकता हूं, मेरा छोटा कदम मुझे कहीं दूर तक ले जा सकता है। भाग ज़ै, तकनीकी दुनिया की ओर कदम। कक्षा 12वीं के बाद आरव ने इंजीनियरिंग की तैयारी करने का निश्चय किया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके जुनून को देखकर गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी कोचिंग की फीस जमा कर दी। अब आरव ने इलाहाबाद में एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। वहां उसे बड़े शहर की प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह कई बार कमजोर महसूस करता, लेकिन मां की चिट्ठियां और शब्द उसे फिर से खड़ा कर देते। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ा बेटा, मंजिल अपने आप पास आ जाएगी। 2 साल की मेहनत, दिन रात पढ़ाई और सीमित संसाधनों के बावजूद उसने आईआईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। भाग वाई, आईआईटी की यात्रा और आत्मनिर्भरता। अब आरव आईआईटी कानपुर में एडमिशन ले चुका था। वहां की सुविधाएं, क्लासेस, लैब्स और प्रोफेसर्स उसे एक नई दुनिया में ले गए। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर थी, इसलिए वह स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई और खर्चों का प्रबंधन करता रहा। आरव ने अपने पहले वर्ष में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिससे गांवों में पीने का पानी सस्ता और शुद्ध किया जा सकता था। यह प्रोजेक्ट पूरे संस्थान में सराहा गया। उसके इसी इनोवेशन को एक स्टार्टअप में बदलने का सुझाव मिला। पहले तो वह झिझका, लेकिन मां के शब्द याद आए, छोटे छोटे कदम ही बड़ी उड़ान की तैयारी करते हैं। भाग 6, स्टार्टअप की नींव और पहला सफल प्रयास। आरव ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, जल शक्ति टेक, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को कम कीमत में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना था। शुरुआत में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। निवेश नहीं मिला, लोगों ने भरोसा नहीं किया, कई बार मशीनें फेल हुई, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह रोज एक नई सीख लेकर आगे बढ़ता रहा। 1 साल बाद एक एनजीओ ने उनके प्रोजेक्ट में निवेश किया। उनके मॉडल को हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में लगवाया गया और वहां के लोगों ने इस प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया। भाग 7, राष्ट्रीय पहचान और समाज सेवा।
अब आरव का स्टार्टअप धीरे धीरे नाम कमाने लगा था। वह छोटे गांवों की समस्याओं को समझकर तकनीकी समाधान देने पर काम करता। उसकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक पहचान दिलाई। 2003 में उसे युवा नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के हाथों पुरस्कार पाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। मां, मैंने कर दिखाया। ये सब तेरे कहे एक छोटे कदम की देन है। अब आरव ने एक मिशन शुरू किया, ग्रामोदय टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत वह ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देता ताकि वे भी अपने गांव की समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। भागवत, घर वापसी और प्रेरणा का संकल्प। 22 वर्षों बाद आरव अपने गांव लौटा। अब उसका गांव बदल चुका था। लोग उसे देखकर गर्व से भर उठे। वही लोग जो कभी हंसते थे, अब अपने बच्चों को उसकी तरह बनने की प्रेरणा दे रहे थे। आरव ने अपने गांव में एक छोटा टेक्नोलॉजी सेंटर खोला, जहां गांव के बच्चों को कंप्यूटर, रोबोटिक्स और इनोवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था प्रेरणा देना, बदलाव लाना और हर बच्चे को यह विश्वास दिलाना कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता। आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने बड़े हों या छोटे, उनकी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अगर वह कदम सच्चे इरादे और मेहनत से भरा हो, तो वह सफलता की सीढ़ियां बनता है। छोटा कदम अगर सही दिशा में हो, तो वह बड़ी सफलता की ओर जरूर ले जाता है।